सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम पुराने लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, राइट। प्रॉब्लम हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी। उस दिन कितनी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी थी हमने? 70 प्रॉब्लम घर के लिए दी थी आपको। 70 दी थी, कितनी दी थी? 72 प्रॉब्लम घर के लिए दी थी, जिसमें से हम डिस्कस कर चुके थे आपके लिए लमसम शायद 56 या 57 प्रॉब्लम्स, राइट। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे अपने पॉइंट्स की तरफ, क्यों डिस्कशन साथ में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम छूट जाती हैं फिर वो। तो बेटा नई प्रॉब्लम बता दो कौन सी चल रही थी? 56 हो गई थी डिस्कस। प्रॉब्लम नंबर 57 बताइए कौन सी थी? वन अपॉन एन माइनस का लॉग एन प्लस वन अपॉन एन, ये थी। अच्छा ये वाली है, तो ये हो गई। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम हैं, अच्छी हैं ये प्रॉब्लम्स, और आपने कहीं ना कहीं कंपैरिजन में बहुत कुछ सीखा है। सब क्लासरूम की कॉपी में की होंगी ना प्रॉब्लम, तो जो ऑनलाइन में है ऑफलाइन में है, इतनी सारी प्रॉब्लम करा के चल रहा हूँ, और जो डाउट आ रहा है वो डिस्कस भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो नोट्स बेटा प्लीज़ साथ साथ में प्रॉपर वे बना के चलिएगा, नहीं तो बाद में हो जाती है लोडिंग। जो बच्चा बाद में आ रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन हम जिस प्रोसेस के साथ चल रहे होते हैं, अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू रखा जाए तो बहुत जल्दी ये बैकअप भी कर लेगा। क्योंकि हमारे पास 4 या 5 टॉपिक होते हैं मेन, जिसमें एक टॉपिक हम ये लेके चल रहे हैं रियल एनालिसिस का, दूसरा टॉपिक भी अनाउंसमेंट कर दिया हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, इसी क्लास के तुरंत बाद, राइट। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 57 थी जो घर के लिए दी गई थी, वो क्या थी हमारे पास? u1 कितना था? 1 अपॉन एन, और bn कितना था? log n प्लस 1 माइनस का log n, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला। हमें प्रूव करना है, ये हमने सब्जेक्टिव वे में आपको दिया था सभी बच्चों को, समेशन bn डाइवर्जेज। कि जो हमारे पास समेशन bn है वो क्या है? डाइवर्ज है। ये हमको इस जगह से प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। आपने सॉल्यूशन चालू किया। अगर आप पर डे का पर डे खाना खाते हैं, और जब आप छोटे थे तो आप मान लिया 2 साल पहले की, 4 साल पहले की बात करें, तो आप शायद 2 रोटी खाते होंगे। शरीर जब इंक्रीमेंट होता है तो धीमे धीमे एक एक पीस बढ़ाया जाता है, तो 2.5 रोटी 3 रोटी आ जाती है। एक साथ 3 रोटी खाना तो नहीं सीखे। वैसे ये पढ़ाई है। मैं आपसे कहूँ 10 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे एक साथ। धीमे धीमे आदत बनाओ कि जो पढ़ लिया है वो अपनी मर्जी से रिवीजन करना है, जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको आगे बढ़ाना है। जब पढ़ने वाला हम पढ़ चुके हैं, नया वाला हमारे पास काम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से एक टॉपिक को अलग से खोल लेना चाहिए। कभी भी आपका मन आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आलस से होता है वो जल्दी हमारे ऊपर हावी होता है। अच्छी चीज़ें बहुत देर में आ पाती हैं, और जो बेकार चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। किसी की मदद करना इतनी जल्दी लोगों के अंदर नहीं आ पाता है, और किसी का काम बिगाड़ना तुरंत आ जाता है। आप देख लो, एक जनरली कभी प्रैक्टिकल आप देखिएगा, मन से पढ़ाई करना बहुत धीमे धीमे आता है, लेकिन 10 घंटे सोना तुरंत आ जाता है। वो आलसी चीज़ें हैं, उसमें मज़ा आता है सोने में। और जिस चीज़ में मेहनत लगती है
वही तो आपकी लाइफ को सक्सेस करती है। यही बात मैं अपनी गुड़िया को सिखाता हूँ, वही आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर हमें सुबह 5 बजे जगने की आदत डाली है और डेली हमको जगना है, तो भाई साहब बहुत टेढ़ा काम है। किसी न किसी दिन मन आलसी होगा, कहेगा हटा या सो जा। 6 बजे तक सो लेते हैं, 7 बजे तक सो लेते हैं। बस उसी मन को तो समझाना है ना भाई, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हम नहीं सोएंगे 7 बजे तक। ये बात अलग है, किसी शादी वगैरह में गए, तबीयत खराब थी, वो सेकेंडरी केस है कि हम 2 बजे तक सो ही नहीं पाई, तबीयत खराब है, उठ ही नहीं पाई, द सेकेंडरी केस। लेकिन संडे है, शरीर ने आलस किया, हटाओ सो लेते हैं, बस वही चीज़ तो नहीं चाहिए। आपके जो मन है अंदर आपको समझाना है ना भाई, गलत बात, हम ऐसे नहीं कर सकते। आपको देखने ना हमारे ना आपके माँ बाप आ रहे हैं, आपको अपने अंदर ये फीलिंग लेके आनी है कि यार हमको कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हम अपने लिए गलत कर रहे हैं। अब करके देखो, धीमे धीमे मजा आएगा। लेकिन उस आदत को पालना बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो जवाब मिला यहां से समीशन UN हमारे पास क्या है, 1/n। BN क्या है, देखना चाहेंगे कितने बच्चों ने सही किया है। log ऑफ 1 प्लस का 1/n। आपने जवाब दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/Bn। जब हमारे पास UN/Bn आया है, हेलो, हाँ जी, कहाँ पे हैं? बस 1 मिनट रुकिए, अभी मैं क्लास में हूँ, एक प्रॉब्लम करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैंने जवाब दिया आप सभी को, 1/n किया तो ऊपर n आ गया, ठीक है भाई। UN/Bn किया, UN ये था, Bn/UN कर दो, उल्टा कर लिया है, क्यों हमें Bn को ही तो दिखाना है डाइवर्ज। तो हमने क्या कर दिया, Bn/UN कर दिया। Bn/UN में Bn/UN हुआ, n ऊपर आ गया, राइट। अब हमने कहा इसकी वैल्यू हमको पता करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास। तो हमने बोला लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। लिमिट गलत नहीं होनी चाहिए, log 1 प्लस n की होल पावर ऑफ n। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो प्रियांशी बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ। इस तरह जवाब आना चाहिए। आप खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछ के बहुत गलत काम कर दिया। जाना पहचाना फॉर्मूला है, अगर इसमें भी आप सोचने लगते हैं, इसका मतलब घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो आप। ये तो स्टार्टिंग में जब आपको लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था, लिमिट कंटिन्यू सॉरी सीरीज पढ़ा रहा था, तो स्टार्टिंग लिखाया उस फॉर्मूले को भी e की पावर x के नाम से, वहां x/n था। बैठो, जब इसमें हमने लिमिट लगाई तो कितना मिला, ये e, log e की वैल्यू क्या होती है, 1 का मतलब क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, BUT। बट नीचे UN है, तो समीशन UN कितना है, समीशन 1/n, समीशन 1/n की पावर p बाई p सीरीज टेस्ट सीरीज समीशन UN इज डाइवर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट सीरीज। ऊपर कौन है, VN इज आल्सो। कितने बच्चों ने कर लिया था, उससे कैसे कर लोगे बताओ, उससे कैसे कर लोगे, तभी तो मैंने पलटा मारा, पूरा गलत हो गया। प्लीज कॉपी में नोट करें।
चलिए आते हैं वापस। इसमें प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाया था, बिल्लियों ने परेशान कर दिया है, कभी उल्टी कर देती हैं, कहीं कहीं पॉटी कर देती हैं। तो मैंने पढ़ा था कि उसमें बिल्ली वगैरह के लिए प्रेस कंट्रोल वाले छिड़काव करते हैं, तो उन्हीं को बुलाया, वो मना कर गई, बोले भैया इसका कोई उपाय नहीं है। बिल्ली का, चूहे का है, खटमल का है, कॉकरोच का है, लेकिन बिल्ली का नहीं है कोई उपाय। हम आपसे कह दें, बोले हम बिल्ली को नहीं भगा सकते अपने पास से, परेशान कर दिया है। चलिए समझ में आ गया सभी के। अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे। 57 के बाद आती है 58। बेटा 58 बताओ कौन सी थी? हाँ जी, समेशन UN इज कन्वर्ज converges, then समीशन UN अपॉन 1 माइनस का UN, यहाँ पर UN क्या दिया, नॉट इक्वल टू 1 इज। अच्छी प्रॉब्लम में काउंट होती हैं। मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं अभी तक के, माना अभी ग्रुप में आप लोगों को नहीं जोड़ा है, लेकिन मैंने एक ग्रुप बना के अपलोड कर दिए हैं। जैसे कभी जोड़ दूंगा तो तुरंत दिखने तब भी लगेंगे, क्योंकि बाद में फिर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ पर। तो इसमें बताइए, कोई पुराना लेक्चर नहीं है, टोटली नया है। A to Z नया लेक्चर रहेगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, पूरा नया बना रहे हैं A to Z। आप पुराने नोट से भी देख रहे होंगे काफ़ी कुछ चेंज है। इसका आंसर बताएं। नहीं आया, आसान है। उन्होंने UN के बारे में दिया है और UN के द्वारा उन्होंने एक नई सीरीज को डेवलप कर लिया है इस जगह पर। मेरी तरफ ध्यान से देखना, मैंने कहा, मेरी तरफ देखना सभी बच्चे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट समीशन UN इज कन्वर्ज, सो लिमिट n टेंड टू, हम सब जानते हैं अगर वो कन्वर्ज है तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 होगा। अगर UN 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्ज होगी। ये बार बार अपनी तरफ से जब दिमाग में लाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ओके, दूसरा सोलंकी कहाँ है आजकल? क्या कर रहा है घर में? फिर घर में पढ़ रहा है। वही गलती उसने लास्ट टाइम में की, उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। और इस बात का मेरे को बड़ा दुख है कि जो उसकी गलतियां हुई, उन गलतियों ने उसके सिलेक्शन को क्या कर दिया, क्योंकि अब वो मौका उसे दोबारा अब नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी कम एग्जाम होते हैं जहाँ पोस्ट ज़्यादा और स्टूडेंट है ही नहीं। तो एक अच्छा एग्जाम था और वो उसके हाथ में था। जब पेपर दे के आए तो हम बड़े खुश थे, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो उसकी गलत हो गई, उसको उसने क्या कर दिया, पीछे खिसका दिया। चलो आज बात करते हैं उससे भी। तो हम आए वापस अपने पॉइंट पर। तो यहां से इसे बताने के बाद, क्योंकि जो TGT PhD का एग्जाम है ना, वो टिपिकल है। LT ग्रेड वाला आसान था, जैसे ITGM का पेपर आसान होता है, लेकिन नेट JRF का टिपिकल होता है, वही यहां पर है। तो आइए हम लोग सभी, तो आप सब जानते हैं कि UN अगर कन्वर्ज है तो कन्फर्म में लिमिट लगाने पर वो क्या हो जाएगा, 0। मैंने इसको एक नई सीरीज मान लिया, लेट Bn इक्वल ऑफ द UN अपॉन 1 माइनस का UN। मैंने कहा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन Bn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, UN का मतलब UN से UN कैंसिल, क्या बचा, चलो लिख दिया रहा हूं अभी पूरा। UN से UN कैंसिल तो कितना मिला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस का UN। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN कितना है, 0।
कितना आ गया 1, 1 का मतलब क्या है नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। जब ये कंफर्म हो गया कि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये कंफर्म है कि इस जगह पर जो UN और BN के जो नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे। बोलो भाई, ये कैसा आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। इट मींस समीशन UN एंड समीशन BN, ये जो दोनों हैं इनका नेचर एक जैसा होगा, बिहेव अलाइक, एक जैसा होगा। अगर UN भाई ये नॉन जीरो फाइनाइट है तो या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या दोनों, लेकिन आपने जवाब दिया बट, लेकिन समीशन UN कैसा दे रखा है, कन्वर्ज दे रखा है। इट मींस समीशन BN बराबर समीशन UN अपॉन 1 माइनस का UN इज आल्सो कन्वर्ज। तो इसमें हमने क्या किया, ओरिजिनल कंपैरिजन का स्टेटमेंट लिया। अगर UN अपॉन BN में लिमिट लगाई और वो नॉन जीरो फाइनाइट आ गई तो दोनों का नेचर कैसा होगा, तो मैंने क्या बताया, UN अपॉन BN लिया और UN अपॉन BN कैसा आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट, तो दोनों का नेचर एक जैसा ही होगा। या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या दोनों, अगर वहां BN कन्वर्ज तो UN कन्वर्ज, अगर BN डाइवर्ज तो UN डाइवर्ज। कभी ये नहीं होगा कि UN कन्वर्ज तो BN डाइवर्ज या BN कन्वर्ज तो UN, ऐसा नहीं। अब हमें पहले से पता है UN कन्वर्ज, माना हम BN से UN निकालते हैं, नहीं हमको पहले से पता है UN कन्वर्ज। UN कन्वर्ज तभी आएगा जब BN क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो उसी के ओरिजिनल नेचर को अप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई, तो उसको एप्लीकेशन दिया गया। कोई दिक्कत, ठीक, आगे बताओ। इस वजह से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ये वाली, यहां से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं, नोट कर लो। क्लिक करने से कोई फायदा है? अब गर्मी का प्रकोप धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। आपकी जो टाइमिंग है बेस्ट टाइमिंग है, मार्च के महीने की भी, अप्रैल के महीने की भी, मई के महीने की भी, जून के महीने की सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो जो 4 बजे वाली टाइमिंग दी इसे चेंज न किया जाए तो इसमें फ़ायदा ये रहेगा, 4 बजे इतनी धूप नहीं रहती, 4 बजे आओ, लमसम 7 बजे यहाँ से जाओ, तो ये प्लस मिल जाएगा। तो अजेंद्र पढ़ाई कैसी करनी है, बुक रीडिंग। और आ जाओ मेरे पास, अभी रूम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यह फायदा क्या है, यहाँ कोई बुक रखी है, सर ये दे दो हमको, हम पढ़ ही लें। जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़नी है, ये लाई, इसकी बुक ले ली, नीचे बैठ के टेबल पे लगाई, टेबल बड़ी है खूब, यही तो टेबल रखी है उसमें। इसमें पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, आपके पास कितने, देखो भाई इतना तो मान लो आपको एक बुक से पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको 2-2, 3-3 बुक से पढ़ाई करनी है। और उसका तरीका क्या, भाई बुक खरीदोगे बहुत महंगी है, मैं जो बुक का नाम बताऊं ऑनलाइन सर्च करो, देखो ऑनलाइन में कहीं PDF डली है, उस PDF का प्रिंट आउट मारो और करा ली। 100-200 कितने रुपए की पड़ी है बुक, और ये कितने की थी, 2000 रुपए की बुक 260 में पड़ गई। कितने पेज थे ये, पेज 175, ज़्यादा लिए रुपये, इसका मतलब अगर हम कराते इसे तो
तो 175 लम से मैक्सिमम 200 रुपये, मैक्सिमम 200 रुपये लेता विद बाइंडिंग। आप लोग से फोटोकॉपी वो ज़्यादा लेते ना रुपए। चलो 2000 की बुक किस में पड़ गई, 260 में। इस तरह से आप क्या करोगे, अब मैं 2-3 बुक और बताऊंगा कॉम्प्लेक्स की। तो 1000 रुपये में कितनी बुक आ गई, 4 बुक। 2 एक ने खरीद ली, 2 एक ने खरीद ली, हो गया काम। तो अब आपके पास समय खूब है, इसका फायदा उठाओ। बुक जितना ज्यादा पढ़ोगे, पढ़नी ही अब ये, और हाइलाइटर रखना है, एक नोट्स अलग से बना लेना है, फिर देखना आपके अंदर अलग मजा दिखेगा उस टॉपिक का। हमेशा ध्यान रखो। और टेस्ट तभी दो जब आप तैयार हो कि सर अब हम तैयार हैं, अब हमारा टेस्ट हो। ऐसी टेस्ट ले लिया, 10 प्रॉब्लम गलत, 20 प्रॉब्लम गलत, 30 प्रॉब्लम गलत, जब मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, अब आप रेडी, अब आप टेस्ट चालू करो, तो मजा आ जाएगा। और जो इंग्लिश से डरता है तो उसके लिए भाई थोड़ी दिक्कत रहती है। जैसे सुपाल है, उसे इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, उसे मैं हमेशा समझाता हूं थोड़ा इंग्लिश सीख, इंग्लिश को पढ़ना चालू, इंग्लिश जैसी देखेगा न्यूमेरिकल है सॉल्व कर देगा। जहां हल्की सी इंग्लिश लिखी आई, माना ये लिखी है बिहेव अलाइक, सोचेगा ये अलाइक और बिहेव का मतलब क्या है, और ये पेपर हिंदी में होते नहीं है, इस वजह से नुकसान हो जाता है कभी कभी। तो उसे अपने खुद के द्वारा मजबूत करना होता है। सभी की बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। बेटा आगे बताओ 59। समीशन UN स्क्वायर एंड समीशन BN स्क्वायर, प्रॉब्लम नंबर 59। BN स्क्वायर आर बोथ कन्वर्जेंस सीरीज। हमें क्या प्रूव करना है, कॉमा देन आपको बताना है समीशन UN इंटू BN इज क्या है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे धीमे धीमे इसमें अप्लाई करते हैं नेचर को। तो आपको बताना है बताओ भैया क्या करें इसके अंदर, बोलो। आप सब बच्चे जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन छोटा होता है अर्थमेटिक मीन से, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। आओ सारे बच्चे लोग हो, देखो कहां से कहां ले जा रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं इसका आंसर याद कर लेना, केवल अभी इसमें मैं कुछ रिमार्क बनवाऊंगा, ये टॉपिक अभी 2-3 दिन लेगा समाप्त होने में। तो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये LT ग्रेड के मेंस में भी आता है, ये IT जेम में भी आता है, नेट JRF में भी आता है, इन अदर कंपटीशन एग्जामों में भी आता है। तो आपने जवाब दिया समीशन UN स्क्वायर समीशन BN स्क्वायर आर बोथ कन्वर्ज, दोनों कैसे हैं, कन्वर्ज हैं। अगर 2 सीरीज कन्वर्ज हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो वो भी क्या होते हैं, कन्वर्ज। अगर 2 सीरीज कन्वर्ज हैं और उनको जोड़ा जाए तो वो क्या होते हैं अपने आप में, कन्वर्ज। तो समीशन UN स्क्वायर तो समीशन BN स्क्वायर आर आल्सो कन्वर्ज, ठीक है। फिर जब हम मिला यहां से समीशन ऑफ UN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर इज
वो तो ऊपर वाली लाइन है, उसी को बस इस तरह से लिखा है इज कन्वर्ज। इसमें दो का कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें या डिवाइड कर दें, कोई भी इफेक्ट। तो आपने बोला समीशन ऑफ un स्क्वायर एंड bn स्क्वायर अपॉन 2 इज आल्सो कन्वर्ज। बताओ कोई दिक्कत? आपने जवाब दिया we know that geometric mean of a and b is less than geometric mean of arithmetic mean of, ये तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन से। तो मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ un स्क्वायर एंड vn स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन ऑफ un स्क्वायर एंड vn स्क्वायर। बोलो ज्योमेट्रिक मीन कितना हुआ? ये फॉर्मूला पता है ना ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन कितना हुआ? अपॉन द 2। बोलो भाई ये कितना हुआ? un bn अपॉन द 2। बोलो बेटा लोगों, यह समीशन लगाया बाई चांस हमने दोनों तरफ। आपने कहा हमारी ये सीरीज लेस देन है, दिस सीरीज इज लेस देन करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज इज दिस। आपने बोला सीरीज समीशन un bn इज लेस देन corresponding to the series summation un square plus bn square upon the 2, but summation un square plus bn square upon 2 is converge, so summation un bn is also कन्वर्ज। भाई कन्वर्ज जो हमारे पास है उससे वो कैसी है? छोटी है। करस्पॉन्डिंग है अपने आप में, तो वो भी अपने आप में कैसी हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ गया सभी के? तो बहुत सारी बातें होती हैं, किस तरह से लिखना है, किस तरह से सीखना है। जब सब्जेक्टिव में सीखते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सीख लेते हैं।
हेलो, कितने बजे चलना है? तो 5 बजे रेडी रहना है ना। इट इज क्लियर। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करो इसमें। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 60 बोलो। आपने बोला प्रॉब्लम नंबर 60 समेशन 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर माइनस n, एक्स के बारे में कुछ बताया, x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपने सॉल्व किया नहीं किया? किया है। चलो मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा ठीक लग रहा है प्रॉब्लम हमको। आपने कहा समेशन 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर माइनस n, दिस इज द समेशन un। तो यहां से un कितना हुआ? 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर माइनस का n, राइट। तो यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। बहुत दिमाग खाता है भाई ये। हेलो, हाँ बोले बेटा। भैया शुक्र के लिए बोला है ना, बात हुई तो थी आपसे कल, तो हाँ शुक्र को बोलना है ना। कल बेटा क्लास लगी ना हमारी, कल तो कैसे बुलाएं कल। नहीं वो बात ठीक है, शुक्र को आ जाना है ना। तो आए हम लोग सभी वापस, un सामने आ गया, तो हमने इसे एलसीएम लेके उड़ाया, तो x की पावर n अपॉन x की पावर 2n प्लस का 1, राइट। आपको पता है 0 से बड़ी वैल्यू है इसकी, तो हमें केस बनाने पड़ेंगे इसके लिए। तो यहां से हमने केस बनाए। केस नंबर 1, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। आप सबको पता है अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो x की पावर n की वैल्यू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर कितनी हो जाती है? तो आपने इसी के अंदर इसमें अप्लाई किया। आपने कहा लेट vn इक्वल ऑफ द x की पावर n, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, bn से bn कैंसिल, x की पावर n कैंसिल, क्या बचा? x की पावर 2n प्लस का 1, ओपन द लिमिट। इसमें लिमिट लगाएंगे तो x की पावर इन्फिनिटी क्या देगा? 0। तो कितना मिला? 1 का मतलब क्या? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। क्यों बेटा? लेकिन जो समेशन भी n है, समेशन x की पावर n, इसे ऑन किया गया 1 प्लस x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ध्यान रखिएगा। तो n इसे ऑन किया गया अपने आप में, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन द, ये कैसी सीरीज है? जीपी सीरीज का सम क्या है? ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आर है। एक्स की वैल्यू क्या 0 1 के बीच में, एक्स की वैल्यू क्या 0 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? फाइनाइट क्वांटिटी। क्या आएगी? जब ये फाइनाइट क्वांटिटी आई है तो समीशन बी एन क्या हो गया? कन्वर्ज बाय कंपैरिजन समीशन यू एन इज आल्सो कन्वर्ज। तो जो यू एन है ये कन्वर्ज हो गया इस नेचर पे। फिर आपने कहा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या बोला? x बराबर 1, x बराबर 1 पे यू एन की वैल्यू कितनी हो गई? यू एन ये है। अगर x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर n भी क्या होगा? 1, x की पावर 2n भी क्या होगा? 1। तो क्या मिला यहाँ से? 1 अपॉन द 1 प्लस 1, तो यू एन कितना मिला? 1/2। तो पता लगा ये 0 के बराबर, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यू एन बराबर 1/2 जो 0 के बराबर नहीं है, तो सीरीज कैसी बन गई? बोला करो, डाइवर्जेंट। अगर यू एन 0 के बराबर नहीं होता है तो सीरीज कैसी होती है? डाइवर्जेंट। राइट। अब आगे बढ़े फिर हम केस नंबर 3, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन एक्स की पावर n कितना हो जाएगा? 0। क्यों? x की पावर इन्फिनिटी x ग्रेटर देन 1 से क्या आता है? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनाएगा? ये 0। तो यहां से तुरंत इसे अप्लाई किया आपने। बी एन क्या माना? लेट बी एन बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, इसको यूज किया गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n अपॉन द एक्स की पावर 2n प्लस का 1, ये यू एन है और ये बी एन है, डिवाइड करूंगा पावर ऊपर पहुंच जाएगी, ओपन द लिमिट, तो एक्स की पावर 2n एक्स की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन द 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, 1 अपॉन 1 प्लस का 0 बराबर 1, का मतलब क्या? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अब पूरा दामोदार किसके पास है? बी एन के पास। समीशन 1 अपॉन एक्स की पावर n, ये जो करंट टाइम में 1 अपॉन एक्स की पावर n है, इसको हमें देखना पड़ा, तो हमने जवाब दिया इसके नेचर पर। ध्यान से देखना सारे बच्चे, समीशन 1 अपॉन एक्स की होल पावर ऑफ n, ओपन करो सीरीज 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन द, ये कैसी सीरीज है? जीपी सीरीज। सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी कितनी है? 1 अपॉन एक्स। आपने कहा एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन एक्स कैसा हुआ? लेस देन 1। लेस देन 1 होने की वजह से एक फाइनाइट क्वांटिटी 1 में से लेस देन बन जाएगा। फाइनाइट क्वांटिटी क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी। सो समीशन बी एन इज कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट, समीशन यू एन इज आल्सो कन्वर्ज। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? समीशन यू एन इज कन्वर्ज कब? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और समीशन यू एन इज डाइवर्ज कब? जब x बराबर 1 है। कितने बच्चों का ये आंसर था? शायद किसी का नहीं। बताओ क्यों नहीं था? इसमें कुछ था? बताओ।
तो घर जाके हमें 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह की पॉइंट्स को याद करना है, समझना है। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। ये लेक्चर थोड़ा अच्छा है, आप ये कह सकते हैं ये वाला लेक्चर एलटी ग्रेड वालों के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? आईटी जेम वालों के लिए है और नेट जेआरएफ वालों के लिए है। इस वजह से बेटा मैंने डिस्कस किया था, मेरे को पता था ये प्रॉब्लम आप पक्का गलत करोगे। तो जल्दी से 2-3 मिनट और देख लो बेटा। बताओ आगे 61 दिया था, उनके आंसर की बोलूं। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 61। बोलो प्रॉब्लम क्या थी? वो हुए नहीं हुए प्रॉब्लम? नहीं हुए होंगे ना सभी, तो वो हमको ही करने पड़ेंगे सब। जो आगे वाले 12 प्रॉब्लम है वो हम ही करेंगे, क्यों? वो थोड़ी सी कैसी है, क्वालिटी है उनमें। तो कल के दिन जो इसकी आगे 12 प्रॉब्लम्स हैं वो हम कर देंगे, और उसके बाद इसमें 28 प्रॉब्लम और लिखाएंगे। 100 प्रॉब्लम हो जाएंगे कंपैरिजन पर, और उसके बाद बचता है कौन सा? कॉची एनएथ, वो तो पिद्दीसा है। तो ये पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा आप सबका, और इसके बाद क्या लेके आएंगे हम लोग? पावर सीरीज। तो इस वीक में आप ये कह सकते हैं होली से पहले तक पावर सीरीज आपकी कवर हो जाएगी। बहुत हो जाएगा, हमने सोचा भी नहीं था कि ये इस पैटर्न से हमारा सिलेबस रिदम बना लेगा, और यही पैटर्न रखेंगे प्रॉब्लम देने वाला। इससे 2 फायदे, एक तो आप करके लाते हो, क्लासरूम के फेयर कॉपी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, प्रॉब्लम कॉपी भरी हुई दिखती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और प्रॉब्लम का डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों को भी इसमें सीरियस रहना, अगर हम ना दें तो सर प्लीज़ प्रॉब्लम दो, इस आदत को छूटने न दो, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए नमस्कार, कम पढ़ाया हूँ, जाना है कहीं काम से थोड़ा सा।